नमस्कार दोस्तों। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, आप देखिए भारत की जो स्पीड है पार्टनरशिप्स की वो तेज हो गई। जापान को हमने बोल दिया यू आर द चोजन वन, और मोदी जी चाइना और जापान दोनों का ट्रिप मारने वाले हैं। और ये इतनी बड़ी जियो पॉलिटिकल चेस मूव है जिसने सबको हिला के रख देना है, ये मैं गारंटी देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार बोला था भारत की डेड इकॉनमी है। चलिए अब उसका आंसर देते हैं, जबकि मुझे मालूम है कि वो सिर्फ आपको और चाइना को इकट्ठे करने के लिए वो काम किया गया। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि आपके ऊपर एहसान किया है, यानी कि हमारे ऊपर, भारत के ऊपर एहसान किया है कि उन्होंने टैरिफ लगा दिया। तब से हमने रशिया के साथ एग्रीमेंट कर लिया, हम एफटीए की बातें कर रहे हैं। चाइना ने और बॉर्डर के ऊपर तनखी कम कर दी, हमारे से माल खरीदना शुरू कर दिया, भारत का माल चाइना में आना शुरू हो गया है। उसके बाद आपने जापान जैसी कंट्री के साथ आपने एग्रीमेंट कर लिया। जापान ने यहाँ तक कि हमें ऑफर कर दिया है कि जो 6th जनरेशन है या 5th जनरेशन का जो जेट इंजन है वो अपना ऑफर करने को तैयार है, जो उन्होंने दुनिया में किसी को दिया नहीं है। जो रडार सिस्टम है उसके ऊपर काम चल रहा है, और उन्होंने वो टेक्नोलॉजी भी दुनिया में किसी को नहीं दी, आपको दे दी है। वो नेवी है, एयरफोर्स है, स्टेल्थ प्लेन भी इसके अंदर पकड़ा जाता है। आपने वो सारे एग्रीमेंट करने शुरू हो गए। और अगर चाइना ये अमेरिका बोलता है कि हमारी डेड इकॉनमी है, तो भाई हमें खुशी है कि हमारी डेड इकॉनमी है। जापान जैसी कंट्री हमारे साथ एग्रीमेंट्स कर रही है, चाइना भीख मांग रहा है, रशिया बोलता है ट्रेड कर लो, यूके ने हमारे साथ एफटीए साइन कर लिया, यूरोप पीछे लगा हुआ है। वही उर्सुला वंडरलैंड वो भी आके गई थी पूरे अपनी कबाल को लेकर कि प्लीज़ हमारे साथ एफटीए साइन कर लो। अगर ऐसी एक डेड इकॉनमी के साथ सारी दुनिया अगर एग्रीमेंट करने में लगी है तो हम सैल्यूट करते हैं मोदी जी को। प्लीज़ हमें ये डेड इकॉनमी बार बार दीजिए। अब आते हैं कि अमेरिका का माइंड फ्रेम देख लिया। अब जो चाइना है उसको लगता था कि एशिया के दादा हम ही हैं मैन्युफैक्चरिंग के, लेकिन उनको लगता था कि भाई भारत ये जूनियर पार्टनर है, यहीं तक रहेगा, इससे आगे निकल नहीं सकता। एंड दे वर ऑल रॉन्ग। उनको ये नहीं मालूम था कि मोदी नाम का एक आदमी आएगा जो सारा कुछ चेंज कर देगा। अब आप बोलेंगे यार मोदी मोदी बड़ा करते हो, कई हैं यहाँ पर जिनको बड़ी आग लगती है मोदी के नाम पर। चलिए अब ओवैसी बोलते हैं, ओवैसी का नाम ले ले तो खुश हो जाओगे, या राहुल बाबा का ले ले, टोंटी चोर का ले ले, ममता बानो का ले ले, किसका ले जिससे आपको खुशी हो। तो ये जो सेकुलर हिंदू है इसको हम खुश नहीं कर सकते, इसलिए मोदी जी इनको खुश करने का काम करते भी नहीं हैं। वो सनातनियों के लिए और देश के लिए काम कर रहे हैं, और इसलिए वो जा रहे हैं जापान में चाइना के बाद। और जो वहाँ के प्रधानमंत्री इशिबा हैं उनको मिलने वाले हैं। बहुत ही अहम मीटिंग, जो वेस्टर्न एरोगेंस है उसका आंसर है कि नाउ एशिया का टाइम है और एशियन कंट्रीज मिलकर काम करेंगी, तुम्हारी परमिशन की हमें ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कई चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जो या तो आपने सुनी होंगी या भूल गए होंगे कि भाई जापान काम कैसे करता है। जापान ना तो चाइनीज़ की तरह काम करता है, ना जापानीज ये अमेरिकन की तरह, वो साइलेंटली काम करता है। आप देखिए कभी भी जब भी कोई चाइना ने कोई इन्वेस्टमेंट किया या कोई फैक्ट्री लगाई, वो बड़े बड़े वहाँ पे जो स्क्रीन्स होते हैं लिखा होता है भारत और चाइना ने मिलकर ये काम किया है। अमेरिकन अगर ₹1 भी देते हैं तो वो अपना नाम चमका कर वो काम करते हैं। जबकि आपको हैरानी होगी जापान पिछले 50 साल से वो 7 ट्रिलियन येन यानी कि ऑलमोस्ट आई डोंट नो कितना बनता है ये, 50,000 करोड़ तो मुझे याद है कि 50,000 करोड़ भारत में इन्वेस्ट कर चुका है पिछले 50 साल में। लेकिन उन्होंने बड़े बड़े लेक्चर वेस्ट कंट्रीज़ की तरह नहीं दिए, ना उन्होंने डेमोक्रेसी के ऊपर कोई हाथ धोई करी। वो सिर्फ डेवलपमेंट का काम करते हैं, क्वाइटली वो इन्वेस्ट करते रहे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। भी दिल्ली का मेट्रो है, आपको याद है वो अमेरिकन जापानीज़ जो इंजीनियरिंग थी और जापानीज़ मनी के साथ ही वो बनी। जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच पे जो बुलेट ट्रेन का काम है वो भी जापान कर रहा है। और ये बुलेट ट्रेन वो है जो जापान ने किसी भी और कंट्री को नहीं दी है। जो आपको याद होगा उनकी जो शिनकानसेन जो टेक्नोलॉजी है, ना उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को दी ना अमेरिका को दी, सभी मांगते रहे। लेकिन उन्होंने भारत को चुपके से नहीं धड़ल्ले से दिया है कि जाइए आपको टेक्नोलॉजी दिया। क्यों? क्योंकि रिकॉग्नाइज करता है जापान एक चीज़ कि जो वेस्ट है इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, चाइना है वो कॉपी कर लेगा। और भारत जो है वो सिर्फ अनदर एक डेवलपिंग कंट्री नहीं है, ना ही हम भीख मांगते हैं। हम पार्टनरशिप्स की बात करते हैं कि आप भी डेवलप कीजिए हमारे साथ, हम भी आपके साथ
डेवलप करते हैं। दोनों के डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। इसलिए जब मोदी जी आए तो बुलेट ट्रेन का एग्रीमेंट साइन हो गया। 1,00,000 करोड़ रुपए 0.1% के ब्याज के ऊपर 50 साल के लिए हमें पैसे मिले हैं। जबकि पाकिस्तान जब चाइना से भीख मांगता है तो उसके ऊपर 7-8% का ब्याज लगता है। हमने लिया है 0.1%, यानी कि जीरो समझिए। अब ये जो जापान है और भारत है, इनकी जो दोस्ती है वो और आगे चल रही है। मोदी जी जब जाएंगे यहाँ पर, जेट इंजन की बात हो रही है और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज है दोस्तों जो यहाँ पर जो ट्रांसफ़र होने वाली है। मोदी जी ऐसे जाने वाले नहीं हैं और यही मास्टर स्ट्रोक है। इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, सभी लगे ट्रंप को गालियाँ निकालने के लिए, क्योंकि उसमें टीआरपी मिलती है, व्यूज़ मिलते हैं। दे मिस द बस ऑलवेज। इंडियन मीडिया इसीलिए कोई इनको सीरियसली लेता नहीं है। यस, ट्रंप ने हमारे ऊपर 50% का टैरिफ का, जब उसने ये बॉम्ब फेंका तो उसने साथ में एक गलती और कर दी, जापान के ऊपर भी लगा दिया, क्योंकि जो जापानीज गाड़ियां हैं वो अमेरिका में बिकती हैं, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। अब जापान भी हिट है और भारत भी हिट है, और दोनों ने क्या किया, दोनों कहते हैं यार हम अमेरिका के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों ना हम मिलकर इस हेजिमनी का मुकाबला करें। आपके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास लोग हैं, क्योंकि जापान की जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है, बच्चे वो पैदा करना नहीं चाहते बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है। इसलिए अब जापान ने हमारी तरफ रुख कर लिया कि फ्यूचर में भारत और जापान साइमल्टेनियसली जब काम करेंगे तो ये ऐसा डेंजरस एक अलायंस बन जाएगा जो अमेरिकन हेजिमनी का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन दोनों अगर अलग अलग लड़ेंगे तो हम गिर जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, थैंक्स टू ट्रंप, आपने हमारे ऊपर ये एहसान किया है, ये टैक्स लगाकर हमें जगा दिया। अब हम जाग गए हैं और इसलिए जापान भी बहुत पुरानी एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है और हम भी, और दोनों पावर हाउसेस अब इकट्ठे मिल रहे हैं सेइंग इनफ इज इनफ। अब तैयारी क्या है भारत में, तमिलनाडु के अंदर ऑलरेडी, मैं इंजन भी बताऊंगा आपको, रडार सिस्टम भी बताऊंगा, चिंता मत करो, एक एक चीज बताने वाला हो कि कैसे जापान ने हमारी डेवलपमेंट में काम किया और हमें पता ही नहीं था। तमिलनाडु के अंदर जो सिलिकॉन वैली के लिए माना जाता है, दे विल बी जेलस, क्योंकि जो बड़ी बड़ी जापानीज कंपनीज हैं उनकी हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी तमिलनाडु में आ चुकी है। और जापान ने अभी अभी एक बहुत बड़ा मैसिव डेलीगेशन, भारत ने सॉरी, वो टोक्यो भेजा है। वहाँ पर हम भीख मांगने नहीं जा रहे, हम डिमांड कर रहे हैं पार्टनरशिप्स ऑन इक्वल लेवल। ये हो गया तमिलनाडु का। अब उत्तर प्रदेश भी पीछे कैसे हट जाएगा। योगी जी ने क्या किया है, एक डेडिकेटेड जापानीज डेस्क बना दिया अपनी मिनिस्ट्री के अंदर, ताकि कोई भी डील जो जापान से आ रही है, जो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की है, वो एक झटके में पास होती है। भारत ये पुराने वाला भारत नहीं दोस्तों। अब हम ना तो भीख मांगते हैं विद फोल्डेड हैंड्स, कुछ भी नहीं। अब हम क्या करते हैं, मल्टी बिलियन डॉलर्स की पार्टनरशिप्स करते हैं एक झटके में। कोई बात नहीं यार, 1,00,000 करोड़ का धंधा है, साइन कर लो, हम करने को तैयार हैं। और इसलिए बोल रहा हूँ कि जो ये सारी टेक्नोलॉजीज आ रही है, इसके साथ जो बॉम्ब शेल था जिसके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे गूज बम निकलते मेरे जब मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, देखकर कि किस लेवल पर काम हो रहा है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, इसको को डेवलप किया जा रहा है जापान और भारत के बीच में, ताकि जब हमारा प्लेन जब जाएगा पाकिस्तान में, उनको पता भी नहीं लगेगा कि कब आया और कब काम करके चला गया। इट इज गोइंग टू बी इनविजिबल फॉर देयर रडार सिस्टम्स। हमने जो ये यूनिकॉर्न, ये यूनिफिकेशन कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना, ये हमने उनके साथ तैयार करना शुरू कर दिया। नेवी को भी ये चीज़ ऑलरेडी दे चुके हैं वो। यानी कि कंट्री जापान जो है, जो टेक्नोलॉजी किसी को भी नहीं देती, अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी, नॉट अ सिंगल कंट्री, उन्होंने हमारे साथ ये सारे डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए काम कर लिया। यूरोप मांगता रहा, अमेरिका मांगता रहा, उन्होंने बोला नहीं। भारत ने बोला दे हैव गिवन टू अस, यानी कि वी आर द फर्स्ट एवर डिफेंस को प्रोडक्शन कंट्री बिटवीन जापान एंड भारत। आप सोच सकते हैं। और जो जेट इंजन है, मैं पहले बोल रहा हूँ, बार बार उन्होंने बोला है आपको किसी से, ना आपको जीई का इंजन चाहिए, ना आपको रोल्स रॉय, किसी का लेने की जरूरत नहीं है। एमका के लिए आपको इंजन चाहिए, हम देने को तैयार है। आप इंजन भूल जाओ, इंजन आई विल गिव यू। और ये काम हमने बोला भी नहीं है, वॉलंटरीली जापान ने हमें ऑफर किया है। क्या ऑफर किया है कि भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनर जापान ने डिक्लेयर कर दिया, और इसीलिए मोदी जी जापान जा रहे हैं। अब आप सोच के देखिए मास्टर स्ट्रोक क्या है। मास्टर स्ट्रोक ये है कि जापान ने ऑफर कर दिया कि आगे होता था चाइना +1, अब हम
चाइना +1 की पॉलिसी पे काम नहीं करेंगे। पॉलिसी चेंज कर दी, उन्होंने बोल दिया जापान प्लस इंडिया, इंडिया प्लस जापान की स्ट्रैटेजी पे वो काम कर रहे हैं। सारी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी है आपके लिए, और हमारे मीडिया ने टच भी नहीं किया है इन मुद्दों को। और जो जापान की कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं, वो भारत के अंदर फैक्ट्रीज लगा रही हैं। उसका रीज़न है, एक हमारे पास कंजम्पशन है, और दूसरा एक और भी है, वो भारत की कंट्री को, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बेस है, उसको यहाँ से बनाकर अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में और यूरोप तक वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। पॉपुलेशन हमारे पास है, कंजम्पशन हमारे पास है, और जो बाकी का 20-30% बचेगा उसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सुजुकी, मारुति सुजुकी का जो एग्जाम्पल है आपके सामने है। भाई भारत के अंदर फैक्ट्री है, और हमने ग्लोबल मार्केट को कॉन्कर करने का हमने प्लान बना लिया। इतनी प्रोडक्शन है, कुछ कहने की बात नहीं है। और जैपनीज प्रिसीजन, आपको मालूम है कि इंडिया की जो एफिशिएंसी है यहाँ पर प्रोडक्शन की, उतनी हाई नहीं है जितनी जापानीज की है। तो जापान ने क्या किया, अपनी एफिशिएंसी के स्टैंडर्ड्स को भारत में ट्रांसफ़र किया, ताकि हम वर्ल्ड के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में डोमिनेट कर सकें। अब जापान ने इसको और थोड़ा सा आगे कर लिया। जापान ने $2.2 बिलियन, उसने पहले क्या किया कि पहले तो बोला कि जो कंपनीज जापान की हैं, जो चाइना में काम कर रही हैं, अगर आप बाहर निकलेंगे आपको कॉम्पनसेट किया जाएगा $2.2 बिलियन, उसके लिए अनाउंस कर दिया। अब सारी कंपनीज को बोल दिया, चाइना से बाहर निकल गए हो, आप एक काम करो, चुपके से अब भारत के साथ चले जाओ। अब उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, ग्रीन एनर्जी, मेडिकल डिवाइसेस, ये सारे के सारे जो फैक्ट्रीज हैं, जापान साइलेंटली, मैंने बोला आपको, ये कभी भी हल्ला नहीं करता। सब कुछ शिफ्ट किया जा रहा है जो चाइना से भारत की तरफ, और इसके ऊपर कोई हल्ला भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो हल्ला जो है ना, वो करने का टाइम आ गया, ताकि जो हमारी कंट्री के जो लोग हैं, हमारा मीडिया तो कभी कवर करेगा नहीं, लेकिन जो हमारे कंट्री के लोग हैं उन्हें पता होना चाहिए कि जापान कितना एक ट्रस्टेड पार्टनर हमारे साथ लिया। इसीलिए जब ये फैक्ट्रीज भारत में आ रही हैं, मोदी जी ने काम और किया, उन्होंने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI की स्कीम निकाल दी। ये अल्टीमेट वेपन है, ताकि एक इंसेंटिव दे दिया, जापान ने भी इंसेंटिव दिया तो हमने भी दे दिया कि जो कंट्रीज चाइना से निकलकर कंपनीज वहाँ से निकलकर भारत में आने की कोशिश करेंगी, आपको आपकी कंट्री से भी सब्सिडी मिल रही है, हमसे भी मिल रही है, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता चाइना को रिप्लेस कर दें एज अ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, यहाँ तक तो हो गया जहाँ पे मैंने एम का और सबका बता दिया आपको। साथ में जो एनर्जी सेक्टर है उसके अंदर भी जापान ने बोल दिया कि हम इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। जापान ने वहाँ पर भी साइलेंटली बोल दिया दे विल इन्वेस्ट इन अवर कंट्री। बैटरी रिसाइकलिंग है, उन्होंने बोला टेक्नोलॉजी हमारे पास है। क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग है, उनके पास वो फैसिलिटी है, वो हमें देने को तैयार है। इवन की जो रिसर्च के हब्स बनाने हैं, जापान ने अनाउंस कर दिया कि वो कंप्लीटली चाइना को बाईपास करके हर चीज़ भारत के साथ करने को तैयार है। मोदी जी ऐसे ही जापान में नहीं जा रहे, इसलिए बोल रहा हूँ साइलेंटली ये काम हुआ है। और मैं दावा कर सकता हूँ आप में से ये जो सारे पॉइंट्स बताए हैं, इसमें से अगर 10 पॉइंट्स हैं, आपको 2 या 3 पता होंगे, बाकी 7 पता ही नहीं थे। हर ईवी बैटरी की रिसाइकलिंग अब जो वर्ल्ड में है, वो जापान और इंडिया की पार्टनरशिप के साथ मिलकर ये काम होगा। दोस्तों, मुझे हैरानी होती है, 67 ईयर्स हो गए जापान साइलेंटली भारत में काम कर रहा है। कोई पब्लिसिटी नहीं है, कोई क्रेडिट नहीं है, कुछ नहीं, प्योर कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स इंडियन डेवलपमेंट। उसमें जापान को फायदा क्या होता है, हमारी डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पर। लेकिन अब जो इनविजिबिलिटी का काम है, मोदी जी ने बोल दिया इनफ इज इनफ, अब इनविजिबल नहीं रहेगा। क्यों? जब से डोनाल्ड ट्रंप ने पंगा लिया है पूरी दुनिया के साथ, मोदी जी वांट्स टू नो, वांट्स यू टू नो, जो भारत का यूथ है उसे पता होना चाहिए कि कैसे भारत को बिल्ड करने के लिए जापान ने अपने रास्ते खोले, अपनी टेक्नोलॉजीज खोली। उनका जो हमारा जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसलिए है क्योंकि जापान ने पार्टनरशिप किया और साइलेंटली काम किया, जबकि वेस्ट थोड़ी सी भीख देता था हमें, 1-2 बार दिया है और भंगड़े डालता है और अब हमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसलिए जो अगली मीटिंग मोदी जी की और इशिबा की जो समिट होने वाली है, ये एक सिंपल डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं है। ये भारत दुनिया को बता रहा है कि नाउ जापान इज ऑल्सो विद दिस डाइंग इकोनॉमी, और जो एरा ऑफ वेस्टर्न डोमिनेंस है और जो बुलिंग है चाइना की, वो एरा खत्म हो रहा है। चाइना को तो समझ आ गया, और यही डोनाल्ड ट्रंप का मुद्दा भी था। ही वांट्स कि सारे कंट्रीज के अंदर जो तनखियां हैं ये खत्म हो। बट मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस एलिफेंट को, ये सोते हुए टाइगर को, जो मर्जी बोली भारत को, इसको जगा दिया। और आज हम
वॉशिंगटन की परमिशन नहीं मांगते कि चाइना के साथ दोस्ती कर लें, रशिया से तेल खरीद लें। हम खरीद रहे हैं, खरीद रहे थे और खरीदते रहेंगे। और जो बीजिंग है, जापान के साथ जब हम मीटिंग कर रहे हैं आफ्टर चाइना विजिट, आप सोच के देखिए सबसे ज़्यादा दुश्मनी अगर चाइना की किसी के साथ है वो जापान के साथ है, क्योंकि जापान ने इनको 13-14 सालों के लिए इनको टेक ओवर कर लिया था और जो मार मार कर चाइनीज़ की बुरी हालत करी थी, ये आज भी उसको दुश्मन कंट्री मानते हैं। और भारत और जापान दो एंशियंट सिविलाइजेशंस, दो मॉडर्न डेमोक्रेसीज, दो टेक्नोलॉजिकल पावर हाउसेज हैं, दोनों अब ग्लोबल पावर इकट्ठा कर वो बनने वाले हैं। और जो ट्रंप ने एक ही काम किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, हम दोनों को तंग कर दिया, जापान को भी और हमें भी। और मैं पहले बोल रहा हूँ कि अगर हमारी कंट्री की इकॉनमी डेड इकॉनमी है, जहाँ पर बुलेट ट्रेन्स बन रही हैं, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को डेवलप हो रही है, जहाँ पर हमने ऑलरेडी इनके F-35 को 2 बार पकड़ भी लिया, एक को लैंड करवा दिया, दूसरे को भगा दिया। और अगर हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे हैं ग्लोबल कंपनीज़ के लिए, तो यार हमें डेड इकॉनमी अच्छी है, तुम्हारी इकॉनमी जो डेवलप्ड इकॉनमी है वो नहीं चाहिए। और जो चाइना है, चाइना भी इस सारी पार्टनरशिप्स को देखने के बाद उल्टे पाँव हमारी तरफ आ रहा है। ये ऐसे ही नहीं हो रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा काम है जो बैक स्टेज पे हो रहा है, बहुत ज़्यादा काम। द प्रॉब्लम इज़, जो मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, मैं इसकी जो इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूँ, मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितना काम हो रहा है। और ये जो काम हो रहा है, इट इज़ ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ना जापान हमसे आगे है, ना हम उनसे आगे हैं, सिर्फ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। और ये मोदी जी का कमाल है जो पिछले 10-12 सालों में उन्होंने कमाया। अब भारत का एम्बिशन है कि जो जापानीज प्रिसीशन है, वो टेक्नोलॉजी, वो तरीका जो है उनका, वो हमारे पास आना चाहिए। और जब उसको हम स्केल अप करेंगे, क्योंकि जापान के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो कम है, लेकिन भारत की अनलिमिटेड एक रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम उनसे वो प्रिसीशन वाला काम सीख सकते हैं। और वो स्केल उनको चाहिए, क्योंकि जापान की जो कंजम्पशन है इतनी कम है कि वो सस्टेनेबल नहीं है और एक्सपोर्ट्स उनके बंद होते जा रहे हैं। चाइना पे विश्वास नहीं है, इसलिए भारत आ रहे हैं। ये अनस्टॉपेबल फोर्स है दोस्तों, जापान और चाइना। और क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है, चाइना को आपने मात दे दिया, ऑलरेडी आपके घुटनों पे आ गया वो, और इधर जापान आपके साथ इक्वल पार्टनरशिप करने को तैयार है। और यही होता है कि जब आपने चाइना को काउंटर करना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सेंट्रल एशिया में, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे सेंट्रल एशिया में भी हम चाइना के साथ मिलकर अब काम करने वाले हैं। गैस की प्रोडक्शन है, इकट्ठे पाइपलाइन बन रही है, ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ बात हो गई है। मैं बहुत डिटेल में इन वीडियोज़ को बनाया है। और यही है पार्टनरशिप्स जो सारे दुनिया के साथ हम कर रहे हैं। क्यों? अब कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, सिर्फ फ़ायदा है। आप फ़ायदा देते जाइए, सामने वाला भी आपको फ़ायदा देगा। इसीलिए जो फैक्ट्रीज़ हैं वो तमिलनाडु में बन रही हैं, प्लस तमिलनाडु में रिसर्च की लैब्स भी बन रही हैं जो टोक्यो से आती हैं। डिफेंस के कॉरिडोर बन रहे हैं, स्पेस में कॉपरेशन हो रहा है, बुलेट ट्रेन्स बन रही हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग का काम हो रहा है। ये दोस्तों कोई सिंपल बायलैटरल कॉपरेशन नहीं है, ये एशिया का आंसर है वेस्ट की हेजीमनी को, एरोगेंस के लिए और चाइनीज़ एग्रेशन के खिलाफ ये आंसर है। और अब दुनिया को देखना पड़ेगा कि भारत और जापान, अगर इन्होंने हाथ जोड़ लिया और बीच में रशिया और चाइना ये भी मिल गए, इट इज़ गोइंग टू बी अ इम्पॉसिबल कोऑपरेशन विच इज़ गोइंग टू बी इनएविटेबल, और कोई इसको हरा नहीं पाएगा। मोदी जी ने एक ऐसा दाव खेला है, मैंने अभी सेमीकंडक्टर के ऊपर वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा। सेमीकंडक्टर जो जापानीज कंपनी है उसको हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं ताकि हमारे ऊपर अटैक करना ही इम्पॉसिबल हो जाए, क्योंकि हम दुनिया को सेमीकंडक्टर दे सकते हैं। येस आई नो इट विल टेक 1 or 2 years, लेकिन ऑलरेडी नींव पत्थर रख दिया गया है। MRO पूरे दुनिया का हम लोग बना रहे हैं, जापान भी उसका पार्ट बनना चाहता है। ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे भारत में आ रही हैं, भाई इट इज़ रिमार्केबल जो काम हो रहा है। एंड प्लीज़ जो जापान काम कर रहा है, ओपन योर आइज, थोड़ा सा स्टडी कीजिए। मैंने ऑलरेडी अनाउंस किया था कि एनीबडी हु वांट्स टू बिकम पार्ट ऑफ आवर टीम, प्लीज़ कम फॉरवर्ड। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए, हम मिलकर रिसर्च करते हैं। ये चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं, यू नो हाउ मच टाइम इट नीड्स। ये कोई आपको सोशल मीडिया पे ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको ये न्यूज़ नहीं मिलती है। ये सारी ऑफ द रिकॉर्ड है, क्योंकि साइलेंटली काम हो रहा है। और इसको जब रिसर्च करके सामने लेके आता हूँ, गर्व होता है भारत पर और मोदी जी के काम करने पर। सर थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।